सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं शैडो हंटर सीरीज के एपिसोड नंबर 7 का। सुनाओ द वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्लैरी को मालूम चल जाता है कि मॉडल कप कहाँ पे है, तो वो अब आके सबको बताती है कि अगर उसके पास पावर है किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्राइंग में कन्वर्ट करने की, तो प्रॉबली उसकी मदर के पास भी सेम पावर होगी, जिसकी वजह से क्लैरी को ऐसा लगता है कि जॉशलिन ने मॉडल कप को टैरो कार्ड्स के अंदर एज अ ड्राइंग छुपाया होगा। ल्यूक फिर बताता है कि टैरो कार्ड्स उसके पास है क्योंकि जब क्लैरी मिसिंग हो गई थी तब वो घर जाके बहुत सारे सामान अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आया था और उन सामानों में से टैरो कार्ड्स भी थे। क्लैरी बोलती है ये तो फिर आसान होगा, चलो जाके उन टैरो कार्ड्स को ले आते हैं, मगर ल्यूक मना करता है और बोलता है कि वैलेंटाइन ने अपने जासूस हर जगह लगा रखे हैं और ऊपर से फिलहाल के लिए ल्यूक भी पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो लोग कल पुलिस स्टेशन में उन कार्ड्स को लेने जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग की तरफ जाता है, जहां हम देखते हैं कि साइमन ने मरीन के साथ सेक्स कर लिया होता है क्योंकि वो क्लैरी और अपने बॉडी के वैम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन को लेके परेशान होता है। मरीन भी साइमन से खुश होती है कि अब वो फाइनली उसका हो गया है, मगर जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तब साइमन को क्लैरी का हेलुसिनेशन होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो हड़बड़ी में वहां से भागने लग जाता है। मरीन उससे बोलती है कि वो बस एक हुकअप नहीं है और साइमन उसे समझाता है कि नहीं, वो मोर देन अ हुकअप है, मगर अपने दिल की पूरी बात उसे नहीं समझा पाता और हड़बड़ी में वहां से परेशान होकर चला जाता है और ये देख के मॉरिन का दिल फिर से टूट जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ल्यूक, क्लैरी और जेस कार्ड्स लेने पुलिस स्टेशन के पास आ गए होते हैं, मगर ल्यूक क्लैरी और जेस को बाहर ही रुकने को बोलता है क्योंकि अगर वो सब साथ में अंदर जाते हैं तो फालतू में अननेसेसरी अटेंशन मिलेगी। इसके बाद ल्यूक अपने ऑफिस पहुंच जाता है, पर जब वो अपनी डेस्क से कार्ड्स निकाल रहा होता है तभी वहां पर एक इंटरनल अफेयर्स का ऑफिसर आ जाता है जिसका नाम फिस्क होता है और वो ल्यूक को अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद बाहर क्लैरी और जेस को भी दिख जाता है कि ल्यूक को अरेस्ट कर लिया गया है, तो वो लोग खुद पुलिस स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर इजी की तरफ जाता है, जो कि मेलियन की सारी चीजों को बंद करके एक जगह रख देती है। फिर वो बाहर आती है जहां वो देखती है कि उसके फादर रॉबर्ट एलेक को उसके कमरे से बुला रहे होते हैं क्योंकि उसने अभी तक डेमोनिक एक्टिविटीज की रिपोर्ट को फिल करके क्लेव को नहीं दिया होता है, जिसपे इजी बोलती है कि चिंता मत करो, मैं कर दे रही हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ल्यूक के ऊपर जाता है, जहां उसे इंटरनल अफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा अरेस्ट इसलिए किया गया होता है क्योंकि उन्हें ल्यूक के ऊपर शक होता है कि ल्यूक ने सर्कल के मेंबर्स को जान से मारा है। क्योंकि नॉर्मल लोगों की नजरों में, जिन लोगों को शैडो वर्ल्ड के बारे में नहीं मालूम, उन लोगों की नजरों में तो सर्कल मेंबर नॉर्मल पीपल ही हैं और नॉर्मल लोगों को तो जान से मारने की सजा मिलती ही है। मगर यहाँ ल्यूक फिस्क के किसी भी सवालों का जवाब नहीं देता और बोलता है कि उसे अपने लॉयर से बात करनी है। फिर फिस्क वहां से ल्यूक के लॉयर को लाने चला जाता है और क्लैरी और जेस मौके का फायदा उठा के अपने इनविजिबिलिटी वाले रून का यूज करके कमरे के अंदर आ जाते हैं। और ये जो इनविजिबिलिटी वाला रून होता है ये सिर्फ नॉर्मल लोगों की नजरों में काम करता है, यानी कि सिर्फ आप नॉर्मल लोगों की नजरों में ही गायब हो सकते हो। जिसके पास पावर्स रहेंगी वो आपको देख सकेगा। ल्यूक क्लैरी और जेस को बताता है कि वो एक मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट है और जेस और क्लैरी खुद जाके उसकी डेस्क से कार्ड्स को ले ले, मगर सावधानी से, क्योंकि वैलेंटाइन के जासूस आसपास ही घूम रहे हैं और अगर उन्हें मालूम पड़ गया मॉडल कप कहाँ है तो ये सही नहीं होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एलेक के ऊपर जाता है, जो कि पिछली रात मैग्नस के घर पे रुक के अब फाइनली इंस्टीट्यूट आया होता है। इजी पूछती है कि तुम और मैग्नस के बीच में क्या चल रहा है और एलेक उसे बताता है कि अरे कुछ नहीं चल रहा है, बस उसने मुझे दारू शारू पिलाई थी। फिर इजी एलेक से बोलती है कि मैं तो तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ बताती हूँ, जैसे कि मैंने मेलियन के साथ ब्रेकअप कर लिया है, तो तुम मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ क्यों नहीं बताते हो। और एलेक माफी मांगते हुए इजी से कहता है कि हाँ वो सही बोल रही है और अब से वो इजी को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ बताया करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जेस और क्लैरी की तरफ जाता है, जहां जेस क्लैरी से बोलता है कि ल्यूक की डेस्क से कार्ड्स निकालना आसान नहीं होगा और क्लैरी जेस से बोलती है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। इसके बाद क्लैरी जेस को ल्यूक के ऑफिस लाती है, जहां वो सबके सामने बोलने लगती है कि जेस मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, जिसकी वजह से सबका ध्यान जेस के ऊपर चला जाता है और क्लैरी ल्यूक की डेस्क के पास आ जाती है, मगर जब वो डेस्क को खोलती है तब उसे उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता। और फिर वहां पे ल्यूक की कैप्टन आके क्लैरी को बताती है कि ल्यूक के सारे सामान को इंटरनल अफेयर्स वाले अपने साथ ले गए हैं और जब तक ल्यूक के ऊपर से सारे चार्जेस नहीं हट जाते तब तक वो सब वापस नहीं मिलेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर साइमन की तरफ जाता है, जो कि रिसर्च कर रहा होता है वैम्पायर्स के ऊपर कि जब कोई वैम्पायर बन रहा होता है तब उनके साथ क्या होता है वगैरह वगैरह। साथ ही साथ वो एक लहसुन वाली डिश भी मंगाता है ताकि वो चेक कर सके कि वो एक्चुअल में एक वैम्पायर बन रहा है कि नहीं, क्योंकि वैम्पायर्स को लहसुन नहीं पसंद होते हैं। इसके बाद वो उस लहसुन वाली डिश को खाता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है, यानी कि वो एक्चुअल में एक वैम्पायर में टर्न हो रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फिस्क के ऊपर जाता है, जिसके पास ल्यूक की कैप्टन आके उससे ल्यूक के सारे सामान की लिस्ट मांगती है, मगर वो देने से मना कर देता है। बाहर आ जाता है, ल्यूक की कैप्टन भी उसके साथ साथ बाहर आती है और बाहर एक डॉग ल्यूक की कैप्टन के ऊपर भौंकने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जेस और क्लैरी की तरफ जाता है, जिनके पास जिनकी हेल्प
हेल्प करने के लिए ईजी और एलेक आ जाते हैं। वो सब फिर से प्लान बनाने लगते हैं कि कैसे मॉडल कप को वापस लाना है कि तभी क्लैरी को साइमन का कॉल आ जाता है, जहां वो उसे अपनी प्रॉब्लम बताने की कोशिश करने लगता है, मगर जेस क्लैरी का फोन लेके साइमन का कॉल काट देता है और बोलता है कि अभी हमारे पास इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करने को है। और जेस क्लैरी को बताता है कि उसने प्लान बना लिया है, बस क्लैरी उसके प्लान को फॉलो करे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ल्यूक की तरफ जाता है, जहां ल्यूक को अभी के लिए अरेस्ट से रिलीज कर दिया जाता है और फिस्क उससे बोलता है कि वो जानबूझ के ल्यूक के साथ ऐसा नहीं कर रहा है, मगर उनके पास बस एविडेंस है ल्यूक के अगेंस्ट, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। इसके बाद ल्यूक अपनी कैप्टन के कैबिन में जाता है, जो कि बहुत ही खराब होता है, और वहां पे ल्यूक को अपनी कैप्टन की डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद ल्यूक सबको इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। ल्यूक की कैप्टन की बॉडी को वहां से ले जाया जाता है और फिस्क और ल्यूक बोलते हैं कि ल्यूक की कैप्टन एक अच्छी इंसान थी। फिर फिस्क ल्यूक से बोलता है कि ल्यूक ने उन सभी का मर्डर नहीं किया है, मगर उसे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, जिसकी वजह से वो ल्यूक से हेल्प मांगता है कि ल्यूक उसे बताए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, जिस पे ल्यूक जवाब देता है कि अगर वो उसको बता भी देगा तब भी फिस्क नहीं समझ पाएगा। इसके बाद ल्यूक का असिस्टेंट एल्रिक वहां आके बताता है कि ल्यूक की कैप्टन की बॉडी को देख के ऐसा लग रहा है कि वो काफी समय से मरी हुई है। ल्यूक एल्रिक से बोलता है कि ये पक्का किसी डीमन का काम होगा, तो तुम जाके चेक करो कि आखिरकार किस टाइप के डीमन ने ऐसा किया है, और फिर तुम्हें जो भी मालूम पड़े वो आके मुझे बताओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर साइमन के ऊपर जाता है, जिसके पास उसकी मदर और सिस्टर आती है और उससे बोलती हैं कि मॉरिन ने उन्हें सब कुछ बता दिया है, और मॉरिन को ऐसा लगता है कि साइमन इतना वियर्ड बिहेव इसलिए कर रहा है, इतना परेशान इसलिए रहता है क्योंकि अब साइमन ड्रग्स करने लगा है। साइमन बोलता है कि नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, जिसके बाद उसकी मदर और सिस्टर पूछती हैं कि आखिर तो फिर क्या प्रॉब्लम है, और इसके बाद साइमन बताता है कि वो बीमार है, वो काफी ज्यादा बीमार है, जिसके बाद उसकी मदर और सिस्टर आपस में आर्ग्यूमेंट करने लगती हैं, जिससे साइमन इरिटेट होने लगता है और वो वहां की टेबल तोड़ देता है। फिर सीन शिफ्ट होकर क्लैरी और जेस के ऊपर जाता है, जो कि पुलिस स्टेशन की लिफ्ट के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर जाने के बाद जेस क्लैरी के ऊपर नाइट विजन रून बनाने लगता है ताकि क्लैरी अंधेरे में भी देख पाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एलेक और इजी की तरफ जाता है, जहां एलेक पुलिस स्टेशन की रिसेप्शनिस्ट के पास जाके उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और उस रिसेप्शनिस्ट का आईडी कार्ड इजी को दे देता है, और इजी उस आईडी कार्ड का यूज करके पुलिस स्टेशन की पूरी पावर सप्लाई कट ऑफ कर देती है, बंद कर देती है। और यही इनका प्लान है कि सारी पुलिस कंफ्यूज्ड रहे, सोचती रहे कि क्या चल रहा है, और उतने में ये सब टैरो कार्ड्स को लेके यहाँ से चले जाएं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एल्रिक की तरफ जाता है, जो कि ल्यूक को बताता है कि उसे मालूम चल चुका है कि एक शेप शिफ्टर टाइप की डीमन ने ल्यूक की कैप्टन को जान से मार के उसकी जगह ले ली है। यानी कि अभी तक हमने जिनको देखा वो एक्चुअल में तो ल्यूक की कैप्टन थी नहीं, बल्कि एक डीमन थी, और इसी वजह से वो डॉग ल्यूक की कैप्टन के ऊपर भौंक रही थी, क्योंकि वो जान गई थी कि ये एक्चुअल में कौन है। फिर ल्यूक एल्रिक से बोलता है कि वो जाके पैक के सारे वेयरवुल्फ से बोल दे कि वो सभी उस सेफ शिफ्टर डीमन को ढूंढे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्लैरी और जेस के ऊपर जाता है, जो कि उस जगह आ गए होते हैं जहां पर ल्यूक का सारा सामान रखा होता है, एंड वहां पर उन्हें वो टैरो कार्ड्स मिल भी जाते हैं। मगर जब क्लैरी उस कप वाले टैरो कार्ड को छू के उसके अंदर से मॉडल कप को बाहर निकालने की कोशिश करती है, तब वो नहीं कर पाती। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। एलेक और इजी उन दोनों से पूछते हैं कि तुम दोनों को मॉडल कप मिला कि नहीं। क्लैरी बताती है कि हाँ, मिल तो गया है, मगर वो कार्ड के अंदर से बाहर नहीं निकल रहा है। एलेक बोलता है ऐसे कैसे बाहर नहीं निकल रहा है, और क्लैरी बोलती है कि यार ये काफी डिफिकल्ट है। मगर तभी इजी का डीमन नेकलेस ग्लो करने लग जाता है, यानी कि आसपास काफी सारे डीमंस है, तो वो लोग तुरंत भाग के इंस्टीट्यूट की तरफ जाना चालू करते हैं। रास्ते में एक डीमन क्लैरी के ऊपर अटैक कर देती है, मगर जेस उस डीमन को जान से मार के क्लैरी को बचा लेता है। पर तभी ये लोग देखते हैं कि आसपास बहुत सारे डीमंस आ गए हैं, जिसकी वजह से ये लोग एक सीक्रेट रास्ते से जाना चालू करते हैं, और एलेक डीमन से लड़ने के लिए वहीं रुक जाता है ताकि दूसरों को वहां से भागने का समय मिल पाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर साइमन की तरफ जाता है, जो कि क्लैरी को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर क्लैरी कॉल नहीं उठा रही होती, तो वो क्लैरी को एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है, जिसमें वो उसे बताता है कि उसे लग रहा है कि वो एक वैम्पायर बन रहा है। फिर साइमन को वापस से हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहां के शीशे को तोड़ देता है। फिर सीन शिफ्ट होकर क्लैरी की तरफ जाता है, जो कि जेस से बोलती है कि इन सब चक्करों में उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि जेस ने उसकी कितनी ज्यादा हेल्प कर दी है, और उसने जेस को थैंक यू ही नहीं बोला सही से, जिसकी वजह से वो जेस को अब थैंक यू बोलती है। और जेस बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा। इसके बाद इजी उन दोनों को बताती है कि उसके नेकलेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आसपास डीमंस हैं, मगर उन सबको डीमंस दिख नहीं रहे होते हैं कि तभी ऊपर से एक डीमन जेस के ऊपर अटैक कर देता है। फॉर्चुनेटली जेस उस डीमन को मार के खुद की जान बचा लेता है, मगर वहां पे फिर बहुत ही सारे डीमंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जेस और इजी क्लैरी से बोलते हैं क्लैरी यहाँ से आगे बढ़े, इंस्टीट्यूट सिर्फ कुछ दूरी पे ही है, और वो दोनों उन डीमंस से निपट लेंगे। फिर क्लैरी वहां चली जाती है, मगर आगे जाने के बाद उसके सामने भी एक डीमन आ जाता है, तो वो वापस से उसी
टैरो कार्ड को पकड़ती है और इस बार वो उस टैरो कार्ड के अंदर से मॉडल कप को बाहर निकाल लेती है और मॉडल कप की पावर्स का यूज करके उस डीमन को जान से मार डालती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर साइमन की मदर और सिस्टर के ऊपर जाता है जो कि साइमन के रूम में आती है, मगर वहां पे उन्हें साइमन नहीं मिलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस क्लैरी की तरफ जाता है जहां उसके पास एक शेप शिफ्टिंग डीमन जेस का रूप लेके आता है, मगर क्लैरी समझ जाती है कि ये एक डीमन है और वो उस डीमन को जान से मार डालती है। इसके बाद क्लैरी वापस इंस्टीट्यूट आ जाती है जहां वो जेस को सारी बातें बताती है कि उसके सामने एक जेस के जैसा दिखने वाला डीमन आया था, मगर वो जानती है कि रियल जेस कैसे बातचीत करता है, कैसे बिहेव करता है, जिसकी वजह से उसे मालूम चल गया था कि वो एक डीमन है ना कि रियल जेस। जेस क्लैरी से बोलता है कि हाँ ऑब्वियसली तुम्हें मालूम चल जाएगा क्योंकि तुम एक शैडो हंटर हो, मगर क्लैरी जेस से बोलती है कि नहीं, मुझे मालूम इस वजह से पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। और इसके बाद जेस और क्लैरी चुम्मा चाटी करने लग जाते हैं जो देख के एलेक वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होके साइमन के ऊपर जाता है जो कि कैमिल के पास आके उससे पूछता है कि क्या वो सच्ची में एक वैम्पायर बन रहा है। कैमिल बोलती है कि हाँ तुम बन तो रहे हो मगर ये सिर्फ टेम्परेरी होता अगर तुम यहाँ पर नहीं आते, और इतना बोल के कैमिल साइमन के ऊपर अटैक कर देती है। बेसिकली ये जो सारी अजीब चीजें साइमन की बॉडी के साथ हो रही थी, जो साइमन की बॉडी वैम्पायर में टर्न हो रही थी, ये सब टेम्परेरी था, यानी कि ये सब अपने आप वापस से नॉर्मल हो जाता अगर साइमन सिर्फ इंतजार करता। मगर अब जब साइमन कैमिल के पास आ गया है तो अब कैमिल प्रोबेबली उसे एक फुल फ्लेजेड वैम्पायर बना देगी। सो गाइस तुम्हें क्या लगता है नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस जरूर बताओ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।